नहीं, जाने से कौन रोक रहा है? वहां पे जो जिसको जाना है वो जाएगा। आप क्यों जानना चाहते हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाना चाहेगा? आप बांटना चाहते हैं क्या? देश में बांटना, विभाजन की राजनीति करते हैं। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। इसको राजनीतिक नवल किशोर साहब, इसको निजी सर मैं ज्यादा तो देखिए आपको नहीं टोक रहा हूं मैं, आपने अपनी बात कही, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। जाति पे भी नहीं सुनिए, पहले जवाब सुन लीजिए। अच्छा अभी जवाब बाकी है। हाँ बोलिए, 10 सेकंड और बोलिए, फिर इसके बाद आ रहा हूं मैं। इतना क्यों घबराते हैं? जवाब सुन लीजिए। जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आप मोदी जी से तो पूछ नहीं पाएंगे कि जिन 4 जातियों का वो चर्चा कर रहे हैं, ये कब और कैसे हुआ? जो जातीय जनगणना भी, ये विरोधाभास देखिए सर, मेरा सवाल भी विरोधाभास से शुरू हुआ, और मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूं सर, इधर उधर की बात नहीं करता, बिल्कुल फैक्ट पे बात करता हूं। आपने कहा विभाजित करने का काम कर रहे हैं, विभाजित हम कर रहे हैं। जिन्होंने जातियों को और जातियों में बांट दिया, पिछड़ों को और पिछड़ों में बांट दिया, वो हमसे कह रहे हैं विभाजित कर रहे हैं। सोचिए नवल किशोर जी, आप तो प्रोफेसर हैं। मैं सर विनीत गोयनका जी आपको ला रहा हूं। प्रोफेसर साहब आ रहा हूं मैं, देखिए आपको मौका दूंगा मैं। प्रोफेसर साहब, मनोज काका थोड़ी देर से जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर से जुड़े, उनके पास भी जाना है मुझे। एक बार विनीत गोयनका जी आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं। यह विभाजन कौन कर रहा है? जाना ना जाना अधिकार की बात हो रही है, लेकिन आर्टिकल में तो लिखा गया है राइट टू इक्वालिटी, सबको समान अधिकार, जा सकता है, कोई किसी को नहीं रोक रहा है, तो क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? मुदुल जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और दर्शकों को भी राम राम। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने 22 मिनट तक कभी अच्छी बातें की, 2-4 बातें मैं आपको बताता हूँ जी। पहली बात, सरकार साहब के जिन्होंने अभी अभी मुझे दीदी की जात बताई, आज तक मुझे पता नहीं थी, ये मुझे पता नहीं था कि दीदी भी ब्राह्मण है और जाति रखती है। ये वही दीदी है जिन्होंने मोदी जी के सामने 2021 में प्रकर्म दिवस के दिन जय श्री राम बोलने पर वो बिगड़ गए और बातचीत करने से मना कर दी, इतनी चिढ़ती थी। दुर्गा विसर्जन को जिन्होंने विरोध किया, आज उनकी जाति जो है पता चल गई और वो राम मंदिर में जाने के लिए लाए थे। सर देखिए, मैंने बिल्कुल कोई नहीं टोकेगा, एक एक करके कमेंट हो जाए, फिर मैं दूंगा काउंटर। 5 को आंसर दूंगा, 5 ही पॉइंट, एक पॉइंट सरकार साहब का। तो सरकार साहब इसको बंगाली में बोलते हैं चोरेर माय बड़ो गला, तुम भी तो जानो बंगाली है ना दादा। दूसरी बात, बंगाल में बोला जाए तो हरे कृष्ण हरे राम, दीदी এখন घर दीदी नाम घरे मैं बिल्कुल मौका दूंगा, निश्चिंत रहिए, आप कंटिन्यू करें सर। फिरोज भाई के पोते और इटालियन नाना के नाती, जिनका कास्ट वो बार बार बताते कि कुछ किसी गोत्र के हैं, वो राम से विरोध करेंगे ही। उनकी माताजी ने एफिडेविट में लिखा था कि राम माइथोलॉजी मिथ है, झूठ है, तो वो तो उनके माताजी की बात सुनेंगे जिन्होंने राम का विरोध आज तक किया है। उन्हीं के वकीलों ने तो विरोध किया था, उन्होंने तो बनाने नहीं दिया, उन्होंने तो राम सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, तो इसके लिए वो तो विरोध करेंगे। तीसरी बात है, आज जो मुझे पता चली कि देश में तकलीफ हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो मैं बताता हूँ जुलाई 2023 4 महीने पहले का डेटा आया है ईपीएफओ कब भरता आदमी नया सब्सक्रिप्शन कर लगता है? जब उसको नौकरी मिलती है, नौकरी होती है उसके पास। 10,27,145 लोगों का नया पंजीकरण हुआ है केवल जुलाई 2023 में। मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके चैनल पे, 10,27,145, ना एक कम ना एक ज्यादा, उसमें से 2,74,967, यानी इंग्लिश पे 2,74,967 फीमेल महिलाएं थी, और टोटल नंबर कितना है? 10,27,145 नया रजिस्ट्रेशन है नौकरी का। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जो एमएसएमई में लगा है, रीढ़ पटरी लगा है, किसी ने बिजनेस किया है, किसी ने कटकट ठेका लिया है, उनकी बात कर रहा हूं। जो नए सब्सक्रिप्शन है ईपीएफओ के, सर ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन तभी दिया जाता है जब नौकरी मिलती है, कोई भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेने से नहीं दिया जाता है। उसमें भी 18 से 21 साल के जो युवक है वो कितने हैं, यानी जो पहली बार नौकरी करने गए वो है 3,31,541, 3,31,541। आपको दूंगा मैं काउंटर, सर सबको मिलेगा। जहां ईपीएफओ में महीना दर महीना 10 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर हो रहे हैं, वहां अगर आप ये बात करें तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं आखिरी में एक लाइन बोलना चाहूंगा जो देश के सभी नौजवानों की तरफ से मैं ये टीएमसी कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहता हूं, एक वाक्य याद रखिए, जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। राम का बनिए तभी तो हमारे काम के आप बनेंगे। ठीक है, मैं काउंटर आपसे लूं। सरकार साहब, मनोज काका से एक कमेंट ले लेता हूं, आपको पूरा समय दूंगा, बड़ी लेट हो गए, थोड़ा सा देर से आए हैं वो। मनोज काका साहब बहुत स्वागत है पहले तो आपका।